बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खासी पुरानी बात है। मुल्तान रेलवे स्टेशन के वेटिंग रूम में जो ही मैंने सुबह की नमाज के बाद दुआ के लिए हाथ उठाए, एक बुर्का पोश लड़की कमरे में दाखिल हुई। मैंने दुआ के बाद एक छलांग लगाई और इसकी बात का जवाब दिए बगैर कमरे से बाहर निकल गया। मैं गर्दिश अयाम की वजह से इंतहाई परेशान था। जमीन के झगड़े की वजह से मुखालिफिन मुझे कत्ल करने पर तुले हुए थे। मैंने दिल में ख्याल किया कि शायद उन्होंने मुझे किसी चक्कर में फंसाने के लिए औरत को मेरे पीछे लगा दिया है, क्योंकि रात के 12 बजे साहिवाल से जाने वाली जिस गाड़ी में मैं सवार हुआ था, मेरे मुखालफिन भी इसी गाड़ी में सवार होने के लिए स्टेशन पहुंच गए। प्लेटफॉर्म पर मैं जिस बेंच पर बैठा था वो इसके करीबी बेंच पर बैठ गए। गाड़ी आई लेकिन मैं बैठा रहा। मेरा ख्याल था कि वो जब किसी डब्बे में बैठ जाएंगे तब मैं किसी और डब्बे में सवार हो जाऊंगा, लेकिन इनके तेवर अच्छे ना थे। वो तो मेरे ही डब्बे में सवार होना चाहते थे। जब गाड़ी ने विसल दी तो मैंने भागकर लाइन पार की और गाड़ी की दूसरी जानिब दौड़ता हुआ इंजन के करीब वाले डब्बे में बैठ गया। वो भी आसानी से मेरा पीछा छोड़ने वाले ना थे। तलाश करते करते जब वो इस डब्बे के करीब पहुंचे तो मैं बैतुल खुला में चला गया। वो मुझे यहाँ ना पाकर किसी और डब्बे में सवार हो गए। गाड़ी चल दी। सुबह 4 बजे जब मुल्तान पहुंचा तो मेरे मुखालिफिन ने प्लेटफॉर्म से बाहर जाने वाले दोनों दरवाजों पर कब्जा कर लिया, लेकिन मैं इनकी नज़रों से बचकर वेटिंग रूम में पहुंच गया और नमाज से फारिग हुआ ही था कि इस लड़की ने परेशान कर दिया। मेरी ज़मीन की अलॉटमेंट हाकिम ज़िला ने मंसूख कर दी थी। इसके खिलाफ मुझे मुल्तान में अपील दायर करना पड़ी। मेरे मुखालिफिन मुझे हर कीमत पर अपने रास्ते से हटाना चाहते थे। मैं अकेला था सिवाय अल्लाह के, और कोई मेरा पुरसान हाल ना था। सिर्फ वालिदैन की दुआएं शामिल हाल थीं। इधर मुल्तान में कमिश्नर साहब की अदालत में हज़ारों की तादाद में अपीलें ज़ेर समाअत थीं। साल हर साल तक समाअत की बारी नहीं आती थी। मैं तहरीक लेने के लिए मुल्तान गया था। वो लड़की भी इसी तरह ज़मीन की अलॉटमेंट के चक्कर में अपने मुखालफिन के हाथों बुरी तरह परेशान थी और मुझसे कमिश्नर के दफ्तर का पता पूछने और रहनुमाई हासिल करने के लिए अंदर चली आई थी। जब मैं भाग कर बाहर निकला तो वो भी घबरा कर बाहर आ गई। मैंने इसे सख्ती से पूछा, इस तरह मर्दाना वेटिंग रूम में आने से तुम्हारा क्या मतलब है? इसने नहायत धीमी आवाज के साथ कहा, आपसे सिर्फ एक बात पूछना चाहती थी। जब मैंने इसकी ये हालत देखी तो इसका हौसला बढ़ाते हुए कहा, हाँ हाँ कहो, क्या कहना चाहती हो? इस पर इसने जमीन की अलॉटमेंट की मनसूखी और मुखालिफिन के जोरों सितम की सारी दास्तान सुनाई। जब मैं सारी कहानी सुन चुका तो मैंने कहा कि मैं और आप दोनों नाइंसाफी का शिकार हैं। इत्मीनान रखो, अल्लाह ताला के यहाँ देर है अंधेर नहीं। हम कमिश्नर के दफ्तर रवाना हो गए। इधर इस लड़की ने कहा कि मेरी वालदा का आखिरी जेवर भी फरोख्त हो गया, जिसमें से सिर्फ 50 रुपए मेरे पास हैं। इसके बाद हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं होगा। मेरी माली हालत भी कुछ ऐसी ही थी, लेकिन दिल गवाही देता था कि मुसीबत के दिन टल जाने का वक्त करीब है। अब केस की समाअत के लिए वकील की ज़रूरत थी, लेकिन हमारे पास वकील करने के लिए पैसे नहीं थे। इत्तेफाक से पहले मेरे केस की समाअत हुई। अफसर मजाज इंतहाई इंसाफ पसंद थे। उन्होंने मेरी एक एक बात को गौर से सुना और फैसला मेरे हक में दे दिया। मुझे इंसाफ हासिल करके खुशी तो हुई, लेकिन साथ ही दूसरे केस की समाअत के ख्याल से दिल बैठ रहा था। चनाचा दूसरे केस की समाअत शुरू हुई तो मैंने यूं ही केस की वजाहत करना चाही। इस पर लड़की के मुखालिफिन ने एतराज़ किया कि ये ना तो वकील हैं ना मुद्दई, ये किस हैसियत से बोल रहे हैं। जब अफसर मजाज ने पूछा तो मैंने बताया कि माशरे की नाइंसाफियों के सताए हुए लोगों के पास वकील की फीस अदा करने के लिए पैसे नहीं होते। मुद्दई और इसकी लड़की अदालत में मौजूद हैं। एक माँ के बेटे की हैसियत से मुझे इनकी जानब से बात करने की इजाज़त दी जाए। इस पर अफसर मजाज ने इजाज़त दे दी। बात मुख्तसर थी। मुखालिफ का वकील 1 घंटे की तकरीर में बड़े बड़े कानूनी दलाइल देने के बावजूद
अदालत को कायल ना कर सका और अदालत ने माँ बेटी के हक में फैसला दे दिया। जब हम कमरा अदालत से बाहर निकले तो दो मोटे मोटे आंसू मेरे कदमों पर गिरे। मुझे यूं महसूस हुआ कि दोनों माँ बेटी रो रही हैं। वो जज्बात से मुझसे लिपट गई। माँ मेरी पेशानी पर बोसा दे रही थी, बेटी मेरे बाजू से लिपटी हुई थी। वो तशक्कुर अमेज नजरों से मेरी जानिब देख रही थीं कि इनके मुखालिफ फरीक से अदावत रखने वाले ग्रुप का एक नौजवान हमारे पास आया और इसने जमीन के ठेके के तौर पर 2500 रुपए की पेशकश की। साथ ही कहा कि कब्जा वगैरह हम जाने और हमारा काम, आप रकम लें और रसीद लिख दें। हमने इसी वक्त ठेके की रकम ली और रसीद लिख दी। मैं जल्द घर जाकर अपने वालिदैन को खुशखबरी सुनाना चाहता था, इसलिए इनसे इजाज़त ली और घर वापस आ गया। मैं आज तक खुशी के इन लम्हात को नहीं भूल सका जो मुझे इस वक्त हासिल हुए। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। अल्लाह।